Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your science lecture today. 7th class, we are studying about atoms. Today we are going to read about distribution of electrons in shells. 7th class, as we know, शेल जो है, शेल वो पाथ है, वो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। वो रास्ता, उसको हम शेल कहते हैं। शेल जो है वो एनर्जी लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हर शेल का अपना एक लेवल है, एक एनर्जी लेवल है, और उसके लेवल के हिसाब से उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक बाकायदा फार्मूला भी है। अब शेल्स के नाम जो हैं वो के से स्टार्ट होते हैं और KLMNOPQ इस तरह से, यानी जो सबसे पहला शेल है न्यूक्लियस के बाद, जो सबसे पहला शेल है उसको हमेशा के का नाम दिया जाता है। के बाद अगला शेल L, अगर उससे अगला भी हो तो वो M, उससे अगला भी हो तो वो N। तो पहला शेल L, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे सिंपल एटम होता है, उसमें एक ही शेल होता है और इस एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी वो के शेल है। एक शेल तो हर एटम का लाजमी होता है, इसके बाद उसके दर्जा बदर्जा होते हैं, शेल्स होते हैं और उसमें उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के इज़ द फर्स्ट शेल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल यूजिंग अ फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, एक शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला देखें। 2n²। 2n² इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। पहला n में हम शेल का नंबर लिखेंगे, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, तो जितना भी होगा, यानी पहले शेल में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में, पहले शेल में नहीं हो सकते। दूसरे शेल में 2² 4 है, 4 × 2 8, दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तीसरे में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब 18 से कम हो सकते हैं, जब 2 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, उसके बाद अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो अगले शेल में जाएगा, वो इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर बनेगा। हर एटम के अपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। यहाँ देखिए पेज नंबर 59 के ऊपर डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो ये पहले 18 एलिमेंट्स हैं और ये उनके देखिए स्ट्रक्चर देखिए। हाइड्रोजन एटम, उसमें एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, एक ही उसका इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए एक इसका मैस नंबर और एक ही इसका एटॉमिक नंबर है। ऊपर मैस नंबर दिया हुआ होता है, नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है। मैस नंबर और एटॉमिक नंबर आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए नेक्स्ट, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का एटम है, इसका मैस नंबर जो है वो 4 और एटॉमिक नंबर 2। लिथियम को देखिए, लिथियम में पहले शेल में 2 पूरे हैं, फिर अगला शेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7 इसका मैस नंबर है एंड 3 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसी तरह इसके बाद ये बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, इन सब को आप बड़े अच्छे तरीके से आप देखिए, ये दर्जा बदर्जा आगे चलते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट 18 एटम्स हैं, इनमें आप देखिए वही एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और उसके गिर्द शेल्स हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऐसे ही चले जा रहे हैं, आप इनको देखेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसको आपको इसकी समझ आ जाएगी, इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स क्यों मिलते हैं। Atoms combine with other atoms, but they stop reacting with other atoms. It means they become stable when their outermost shell is complete, having 8 electrons, or they have only one shell, K shell, with 2 electrons. For this purpose, an atom can lose, gain, or share its electrons. यानी
एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए जब किसी दूसरे एटम के साथ मिलता है तो वो कैसे मिलता है, या तो वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा या अगले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या जैसे यहाँ पे हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में शेयर हो रहे हैं, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के एटम दो जब मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयर करने से वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलेंसी एंड आयंस। वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम, यानी जो उसकी कैपेसिटी है, जो गुंजाइश है किसी भी दूसरे एटम के साथ मिलने की, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे के साथ या उससे ले सकता है या शेयर कर सकता है। तो ये जो गुंजाइश है उसमें वो, यानी जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता। अगर वो स्टेबल है तो फिर तो वैलेंसी है ही नहीं। अगर वो स्टेबल नहीं है तो या तो वो देगा इलेक्ट्रॉन या वो लेगा या फिर शेयर करेगा। तो ये इस चीज़ को इसकी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है जी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर, जैसा कि मैंने बताया, कॉल्ड इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम Na सोडियम का साइन है, हम इस तरह से लिखते हैं, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज़ 1। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एट्सेट्रा हैव वैलेंसी ऑफ 2। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज़ 3, कार्बन इज़ 4। यानी जितना भी या वो देंगे या लेंगे या शेयर करेंगे वो उनकी वैलेंसी होगी। आयन, एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड एन आयन। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू प्रोटॉन, सो एटम इज़ न्यूट्रल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से या तो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो वो फिर हमारे एटम पे चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एटम नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आयन होगा। और अगर एक कम हो जाए उसका इलेक्ट्रॉन तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको हम आयन कहते हैं। व्हेन एटम रिलीजेस its 1 or more electrons from the outermost shell, the number of protons more than of electrons, it becomes a positive ion. Or cation, when an atom absorb 1 or more electrons from its outermost shell, the number of electrons increases, it becomes negative ion or anion. पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि हमने वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह आयंस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपकी रीडिंग हो गई जी। इसकी आपने पेज नंबर 60 तक रीडिंग करनी है 7th क्लास। नेक्स्ट फिर हम आपका काम आगे फिर करेंगे।